फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स की वीडियो का पार्ट नंबर 1, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। इनमें से क्या चीज है जो कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक नहीं है। वर्सटैलिटी मतलब इट कैन परफॉर्म द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स, तो ये ट्रू है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। एक्यूरेसी मीन्स द रिजल्ट रिटर्न बाय द कंप्यूटर आर 100% एक्यूरेट, यस इट इज आल्सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। IQ, तो it is not the characteristic of computer because computer does not have any intelligence of its own. It works according the instructions given to it by the user. So option C is the right answer. तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो जरूर से पसंद आ रही होंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट, निब्बल या बाइट। तो आप लोगों के पास बिट होती है, जो आप लोगों के पास 0 एंड 1 को हम लोग बिट कहते हैं। 4 बिट्स को मिलाकर निब्बल बनता है, और इसी प्रकार से 8 बिट्स को मिलाकर आपका 1 बाइट बनता है। तो सबसे छोटी इकाई आप लोगों के पास क्या रहेगी, ऑप्शन ए बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which monitor are normally used with non-portable computer systems? वो कंप्यूटर सिस्टम जो हम लोगों को शिफ्ट नहीं करने हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनके साथ नॉर्मली हम लोग किस टाइप के मॉनिटर्स का यूज़ करते हैं। LED, CRT या फिर फ्लैट पैनल। LED आप लोगों को पता है इट इज़ पोर्टेबल, आप लोग इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड को। फ्लैट पैनल्स को भी आप लोग ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन CRT ले जा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ईजी टू पोर्ट इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप लोगों के पास CRT, कैथोड रे ट्यूब आर द मोनिटर्स, दोज आर नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल। कहता हमारे पास जो सबसे पावरफुल और फास्ट गति से काम करने वाला कंप्यूटर जो हमारे पास अवेलेबल है उसका क्या नाम है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर्स। दीज आर द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स अवेलेबल एंड दे कैन प्रोसेस ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो आप लोगों के पास जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं दे आर फास्टेस्ट एंड पावरफुल कंप्यूटर्स एंड दे आर यूज्ड by the scientists for the research work. Next question is which computer are lower than mainframe in terms of speed and storage capacity। कहता कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जो मेन फ्रेम की तुलना में स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी में थोड़े से कम होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर तो आपको बता दिए कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। माइक्रो कंप्यूटर, सादा कंप्यूटर, दोज आर यूज्ड बाय अस इन द होम्स एंड ऑफिसेज। तो आप लोगों के पास मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम सबसे पहले सुपर कंप्यूटर्स आते हैं, दोज आर फास्टेस्ट। उससे कम फास्ट जो होते हैं वो आपके मेन फ्रेम होते हैं, और उसके बाद आपके मिनी कंप्यूटर्स आते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कई बार आपने सुना होगा कंप्यूटर इज ए मशीन एंड इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द आवर नेचुरल लैंग्वेज और द यूजर लैंग्वेज। हम लोगों की भाषा इसको समझ में नहीं आती है। फिर व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, दैट इज 0 एंड 1। ये 0 और 1 है, तो फिर 0 और 1 से बनी भाषा को हम बोलते क्या है, मशीन लैंग्वेज, सी या पास्कल। तो इट इज मशीन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है ये, मशीन लैंग्वेज है, दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आप लोगों के पास कौन सा आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर है जो आप लोगों की मदद करता है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने में। यूजर कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, नो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नो, बिकॉज दीज आर द एप्स, दोज आर यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग आर फिजिकल डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर। इसमें से कंप्यूटर की फिजिकल डिवाइसेज को हम लोग क्या कहते हैं, हार्डवेयर, पैकेज या सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप सबको पता है कि जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, फिजिकल डिवाइसेज जो होती हैं, दे ऑल आर नोन एज द हार्डवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनपुट डिवाइस
devices enable direct converting maps, pics and drawing into the digital form for storage in computer। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्ट मैप्स या पिक्स और ड्राइंग्स को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर करती है? इमेज स्कैनर, स्कैनर या डिजिटाइजर। तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डिजिटाइजर। इट इज यूज्ड बाय द साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स फॉर स्टोरिंग द मैप्स एंड पिक्स एंड ड्राइंग्स इन द डिजिटल फॉर्म इन द कंप्यूटर। तो डिजिटाइजर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो आप लोगों की मदद करती है, और इसके मेन आप लोगों के पास जो यूजर्स रहते हैं वो आप लोगों के पास इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स रहते हैं। CID एप्स में इनका ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास हु कैन एक्सेस द सर्वर। सर्वर को कौन एक्सेस करता है? वेब क्लाइंट, यूज़र या फिर वेब ब्राउज़र। तो वेब क्लाइंट जो होता है, क्योंकि कंप्यूटर जब आप लोग नेटवर्क की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वन आर द सर्वर एंड अदर आर द क्लाइंट्स। सर्वर वन हु प्रोवाइड्स द सर्विस एंड क्लाइंट वन हु रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस। तो वेब क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। कहता आप लोगों के पास जब आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में हमने सोचना शुरू किया कि कंप्यूटर के द्वारा भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो आप लोगों के पास कौन सी वो टेक्निक थी जिसने इसकी बिगिनिंग को मार्क किया है? यूजर एनवायरनमेंट, टाइम शेयरिंग या फिर मैसेज पासिंग। तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विस अलाउज ए यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर कहता है एक इस प्रकार की सेवा है जो इंटरनेट के ऊपर जुड़े हुए अलग अलग कंप्यूटर को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करने के लिए अलाउ करता है। वो कौन सी सेवा है आप लोग के पास? ईमेल, टेलनेट या यूजनेट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टेलनेट इज द सर्विस दैट अलाउज ए यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। कहता ऑपरेशन के बेसिस पे कंप्यूटर की कौन सी एक टाइप नहीं है? डिजिटल, एनालॉग या फिर रिमोट। तो आप लोगों के पास तीन प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस, डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो जो रिमोट कंप्यूटर्स हैं दीज आर नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। कहता ऑटोमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं परफॉर्म, उसके लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं? एनालॉग, हाइब्रिड या डिजिटल। तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइब्रिड। दोज कंटेन द क्वालिटीज ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन्वेंशन रिजल्टेड टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर। किसकी इन्वेंशन की वजह से माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत सस्ते हुए? पीडीएस, माइक्रो प्रोसेसर्स, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स की माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन के साथ ही जो माइक्रो कंप्यूटर थे वो आप लोगों के पास थोड़े सस्ते हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ मेमोरी एक्सेस। कहता है इनमें से मेमोरी अगर आपको एक्सेस करनी है तो किसके द्वारा सबसे तेजी से आप मेमोरी को एक्सेस कर पाएंगे? रजिस्टर्स, कैच या फिर वर्चुअल मेमोरी। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रजिस्टर्स। दीज आर द स्टोरेज स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस फॉर द मेमोरी। तो आप लोगों के पास ये छोटी छोटी मेमोरी की लोकेशंस रहती हैं जहां से आप लोग मेमोरी को बहुत फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MAR स्टैंड्स फॉर। MAR की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेन एड्रेस रजिस्टर, मेन एक्सेसिबल रजिस्टर। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच लैंग्वेज इज मोस्ट सिमिलर टू द मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो आपकी मशीन लैंग्वेज से मिलती जुलती है? हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या मार्कअप लैंग्वेज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में कुछ ही चेंजेस की गए हैं, कुछ चीज़ों के लिए कोड प्रोवाइड किए हैं, बाकी ये ज़्यादा इसकी जो सिमिलैरिटी है वो मशीन लैंग्वेज के साथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सिस्टम का भाग नहीं है? CPU, रैम या नेटवर्क। तो राइट आंसर इज नेटवर्क। नेटवर्क जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का पार्ट नहीं है। कंपोनेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ आती हैं कंपोनेंट में, जैसे CPU हो गया, आप लोगों के पास मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, रैम हो गई, मदरबोर्ड हो गई। तो ये सारे कंपोनेंट्स है, बट नेटवर्क इज नॉट द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम की बात करें कंप्यूटर का भाग ये है। 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं?
तो 2 बिट्स तो आपकी बाइनरी में होती हैं 0 एंड 1, 8 बिट्स आपकी एक वाइट में होती हैं, तो निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स, 4 बिट्स होती हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस जरूर पसंद आई होंगी। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।